नमस्कार, स्वागत है आप सभी साथियों का इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बीएड का एक लेसन प्लान करेंगे जो कि इकोनॉमिक्स का रहेगा, कॉमर्स सब्जेक्ट का। तो आइए शुरू करते हैं। ये कॉलेज रहेगा बीके कॉलेज ऑफ एजुकेशन। ये भवानीखेड़ा के अंदर ये कॉलेज है, भिवानी हरियाणा के अंदर। और ये अपना फाइनल लेसन प्लान रहेगा। नोटबुक है ये बीएड के लिए, ये लास्ट ईयर बीएड फाइनल ईयर के लिए है। ये यहाँ पर प्यूपल टीचर का नेम आ जाएगा, यहाँ उनका कॉलेज रोल नंबर मेंशन करना है। क्लास बीएड फाइनल ईयर रहेगी आपकी, और यहाँ आप सब्जेक्ट लिख देंगे जो कि इकोनॉमिक्स है, कॉमर्स का सब्जेक्ट है ये। यूनिवर्सिटी रोल नंबर में जो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से रोल नंबर मिला है वो आपको यहाँ मेंशन करना है। अभी हमने ये लिखा नहीं है, इसे हम लिख लेंगे। इसके बाद इस फाइल में हम जो पॉइंट्स हैं उनको देख लेंगे। जैसे कि सबसे पहले है ऊपर लेसन नंबर, तो यहाँ आप लेसन नंबर लिखेंगे कि ये जो लेसन है। इसके बाद यहाँ हम डेट मेंशन करेंगे, जैसे ये डेट लिखी हुई है 14 जुलाई 2026। पीपल टीचर नेम, जो छात्र अध्यापक है यहाँ पर उनका नाम आ जाएगा। फिर क्लास में आप जिस क्लास के लिए ये लेसन प्लान तैयार कर रहे हैं वो क्लास आपने यहाँ मेंशन कर देनी है। जैसे हम 10+1 11th क्लास के लिए, कॉमर्स की 11th क्लास के लिए प्लान कर रहे हैं, और सब्जेक्ट अपना यहाँ पे रहेगा इकोनॉमिक्स, जो कि कॉमर्स का सब्जेक्ट है। ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड के अंदर आप यहाँ पे 35 मिनट, 35 मिनट से 40 मिनट का ड्यूरेशन जो है वो मेंशन कर देंगे। पीपल टीचर का रोल नंबर जो उसको कॉलेज से मिला हुआ है वो मेंशन कर देंगे। एवरेज एज ऑफ द प्यूपिल्स, मतलब छात्रों की औसत आयु क्या है वो यहाँ मेंशन करनी है। यहाँ पे हमने 15 से 16 साल मेंशन किया है, और टॉपिक हमारा यहाँ रहेगा पॉवर्टी, यानी निर्धनता, गरीबी। अब हम इसमें देखेंगे कि जो निर्धनता टॉपिक है इसके लिए सामान्य उद्देश्य क्या हैं। तो आइए इसके बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले आप सामान्य उद्देश्य लिखेंगे। सामान्य उद्देश्यों में पहला उद्देश्य रहेगा बच्चों में अर्थशास्त्र विषय के प्रति रुचि जागृत करना। तो ये सामान्य उद्देश्य होगा किसी भी प्यूपिल टीचर का कि वो बच्चों के अंदर एक इंटरेस्ट पैदा करे जिससे बच्चे इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के लिए तैयार हों। दूसरा इसके अंदर हमारा पॉइंट रहेगा बच्चों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक समस्याओं से अवगत कराना, क्योंकि जो अर्थशास्त्र विषय है वाणिज्य का, कॉमर्स का, ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर काम करता है। फिर तीसरा बिंदु इसमें हम करेंगे बच्चों को आत्मनिर्भरता के महत्व से परिचित कराना। इकोनॉमिक सब्जेक्ट है, इसमें बच्चे आत्मनिर्भर बने, इकोनॉमिकल बने, ये उनको हमें सिखाना है। नेक्स्ट रहेगा देश की आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारकों के विषय में जानकारी देना। पांचवा है बच्चों को बताना कि देश की अर्थव्यवस्था किन चीज़ों पर प्रभाव डालती है। और छठा बिंदु रहेगा छात्रों की मानसिक शक्तियों का विकास करना, जिससे वो आर्थिक समस्या से जुड़े जितने भी निर्णय हैं उनको ले पाएँ। अगला रहेगा छात्रों का बौद्धिक एवं तार्किक विकास करना, ये भी अर्थशास्त्र का अपना सामान्य उद्देश्य रहेगा। इसके बाद हम करेंगे 8वें पॉइंट में छात्रों को अर्थशास्त्र की उपयोगिता से परिचित कराना। तो ये अपने सामान्य उद्देश्य हो जाएंगे। इसके बाद हम विशिष्ट उद्देश्यों की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए इसमें सबसे पहले हमें ज्ञानात्मक उद्देश्य लिखने हैं और उसके 2 बिंदु लिखने हैं। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य जब आप लिखेंगे तो पहला पॉइंट डालेंगे। अब ये आप नंबरिंग में भी दे सकते हैं 1 या 2 करके, या फिर आप इसमें डॉट्स लगा सकते हैं, अपने हिसाब से डिज़ाइन कुछ भी बना सकते हैं। तो देखिए ज्ञानात्मक उद्देश्य में छात्र जो है वो निर्धनता के बारे में जान सकेंगे, इससे उनको ज्ञान होगा, तो ये हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य हो गया। छात्र निर्धनता के कारण को जान सकेंगे। फिर हम बोधात्मक उद्देश्य करेंगे। बोधात्मक मतलब बच्चों को, बालकों को, प्यूपिल्स को इस चीज़ के बारे में बोध हो। तो पहला बिंदु हम इसके अंदर करेंगे कि छात्र निर्धनता के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, मतलब उसके बारे में याद रख सकेंगे, जान सकेंगे।
अगला बिंदु रहेगा इसमें, छात्र निर्धनता के कारणों का वर्णन कर सकेंगे। तो यहाँ तक आपने ये बनाना है। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम इसमें करेंगे प्रयोगात्मक उद्देश्य करेंगे इसका। इसके भी 2 बिंदु रहेंगे। पहला रहेगा कि छात्र निर्धनता सूचक को संक्षेप में बता सकेंगे, और दूसरा रहेगा छात्र निर्धनता के उपाय के बारे में बता सकेंगे कि भाई आखिर निर्धनता के क्या कारण हैं और उसको दूर कैसे किया जा सकता है। इसके बाद आप शिक्षण विधि करेंगे। शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर विधि और व्याख्या विधि आती है। सहायक सामग्री में आप लेंगे कक्षा संबंधी जितनी भी सहायक सामग्री होती है, जैसे कि कोई चार्ट हो गया। अब चार्ट की यहाँ आवश्यकता ना के बराबर है, आप चाहें तो बना सकते हैं, चाहें तो उसको स्किप कर सकते हैं। चौक है, डस्टर है, श्याम पट्ट मतलब ब्लैक बोर्ड है, ये सारी चीज़ें आपकी क्या रहेगी, सहायक सामग्री रहेगी आपकी। ठीक है, हेल्पिंग एड्स रहेंगे ये हमारे। पूर्व ज्ञान मतलब प्री नॉलेज चेक करना कि बच्चे सब्जेक्ट के बारे में पहले से जानते हैं या नहीं जानते। यदि जानते हैं तो किस स्तर का जानते हैं। जैसे छात्र निर्धनता के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं अथवा नहीं रखते, ये हमें यहाँ चेक करना है। इसके बाद हम प्रस्तावित प्रश्न करेंगे और उनके संभावित उत्तरों को छात्रों से जानने का प्रयत्न करेंगे। अब देखो, इसको आप एक टेबल की सहायता से बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आप वैसे सामान्य तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, परंतु मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप सुंदर और साफ तरीके से एक टेबल का फॉर्मेट बना लें, उससे ये और अच्छा लगेगा। तो प्रस्तावित प्रश्न की जब हम बात करेंगे, इसमें आप पहला प्रश्न पूछ सकते हैं बालकों से कि आप बाजार से क्या क्या खरीदते हैं। तो यहाँ संभावित उत्तर बालक उत्तर देगा कि हम सब्जी खरीदते हैं, अनाज, दूध, फल आदि सारी चीज़ें खरीदते हैं। फिर आप ये प्रश्न करेंगे कि सब्जी, अनाज और दूध आप दुकानदार से कैसे लेते हैं या कैसे खरीदते हैं। तो साधारण सी बात है, बालक इसका संभावित उत्तर देगा कि रुपए या फिर पैसे देकर खरीदते हैं। इसके बाद आप प्रश्न करेंगे कि जिस व्यक्ति के पास रुपए या पैसे नहीं होते उसे क्या कहेंगे। तो यहाँ बालक संभावित उत्तर दे सकता है कि उसे गरीब कहेंगे। इसके बाद आप आगे प्रश्न कर सकते हैं कि गरीब को हम और किस अन्य नाम से जानते हैं। तो बालक कहेगा निर्धन। फिर निर्धनता से आप क्या समझते हैं, लेकिन यहाँ पर बालक समस्यात्मक प्रश्न की तरफ रहेगा, समस्यात्मक रहेगा अर्थात मौन रहेगा। बालक इतना ज़्यादा उत्तर आपको नहीं दे पाएगा, वो कुछ छोटे मोटे उत्तर आपको यहाँ पर दे देगा, लेकिन ज़्यादा स्पष्ट तरीके से बालक अभी नहीं बताएगा जब तक आप उसको सिखाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं। ठीक है, ये यहाँ हमने लिखा है निर्धनता निर्धनता निर्धनता, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिए क्योंकि यहाँ स्पेस बच गया था, टेबल ज़्यादा बड़ी बन गई थी, इसलिए हमने इसको ऐसे कर दिया है ताकि ये थोड़ा अट्रैक्टिव लगे। इसके बाद हम इसके अंदर करेंगे इसके उद्देश्य कथन। अब उद्देश्य कथन में हम कहेंगे कि बच्चों, आज हम निर्धनता एक चुनौती के बारे में अध्ययन अध्यापन का कार्य करेंगे, मतलब इसके बारे में सीखेंगे। अब हम प्रस्तुतिकरण करेंगे। ठीक है, प्रस्तुतिकरण करने के लिए हमें क्या क्या, एक तो सबसे पहले एक टेबल बना लेंगे सुंदर। अच्छा, टेबल आप स्केल की सहायता से बनाएंगे ताकि आपकी टेबल एकदम स्पष्ट दिखाई दे। शिक्षण बिंदु, यहाँ शिक्षण बिंदु लिखने हैं, जैसे ये शिक्षण बिंदु है निर्धनता एवं इसके प्रकार के लिए, और यहाँ पे विकासात्मक प्रश्न जो छात्र अध्यापक कथन रहेगा, यहाँ छात्र कथन रहेगा, यहाँ श्याम पट्ट का सारांश रहेगा। आप इस वाले पॉइंट को लिख दीजिए क्योंकि यहाँ पे ये अपने मेन पॉइंट रहेंगे। छात्र अध्यापक कथन के अंदर जैसे कि पहला प्रश्न जो है छात्र अध्यापक यानी कि पीपल टीचर पूछेंगे, वो रहेगा कि मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति न कर सकने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है। तो ऐसा व्यक्ति छात्र कहेंगे कि निर्धन कहलाता है। तो श्याम पट्ट पे आप क्या क्या चीज़ें लिख सकते हैं, आप जो बेसिक चीज़ें हैं वो लिख देंगे यहाँ पे, जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान, ये हमारी मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, तो इसके बारे में आपको लिख देना है। इसके बाद छात्र अध्यापक का कथन रहेगा कि निर्धनता किसे कहते हैं। तो छात्र कथन यहाँ पे समस्यात्मक है, मतलब बालक यहाँ पर मौन रहेगा। आप बता सकते हैं ब्लैक बोर्ड पर, श्याम पट्ट पर, कि निर्धनता वह स्थिति या फिर स्तर होता है जहाँ पर व्यक्ति अपनी आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हो जाता है। सेम हम ब्लैक बोर्ड वर्क के लिए लिखेंगे।
निर्धनता एवं इसके प्रकार। ठीक है, तो देखो भारत एक विकासशील देश है, इसलिए यहाँ अधिकांश लोग गरीब हैं, गरीब वर्ग के होते हैं। और भारत में निर्धनता के 2 प्रकार हैं। आप यहाँ बताएंगे सापेक्ष निर्धनता और निरपेक्ष निर्धनता। अब सापेक्ष निर्धनता की यदि हम बात करते हैं तो देखो सापेक्ष निर्धनता का अभिप्राय या तात्पर्य होता है कि एक व्यक्ति के पास सापेक्षिक रूप से दूसरे व्यक्ति से कम धन या फिर संपदा मतलब असेट्स होने से होता है। जैसे कि मान लेते हैं कि निम्न जो वर्ग है वो मध्यम वर्ग के सापेक्ष और मध्यम वर्ग उच्च वर्ग के सापेक्ष में निर्धन होता है। ठीक है, और यहाँ पर श्यामपट्ट क्रिया के अंदर भारत में निर्धनता के 2 प्रकार होते हैं। यही आपको एज इट इज़ यहाँ पे लिख देना है सुंदर तरीके से, जैसे हमने इसके अंदर ग्लिटर पेन का यूज़ किया है आप यहाँ पे कर सकते हैं, या अपने हिसाब से आप इसको मेंटेन कर सकते हैं, बना सकते हैं। फिर हम निरपेक्ष निर्धनता के बारे में यहाँ पे लिखेंगे कि निरपेक्ष रूप से वे लोग निर्धन होते हैं जो अपनी मूलभूत आवश्यकताएं, अब मूलभूत आवश्यकताएं क्या होती हैं, जैसे रोटी है, कपड़ा है और मकान है, इनकी पूर्ति नहीं कर पाते, उनको हम निरपेक्ष निर्धनता में ले लेते हैं, काउंट कर लेते हैं। अब इसके बाद अपना अगला बिंदु रहेगा बोध प्रश्न के लिए छात्र अध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया रहेगी। तो निर्धनता किसे कहते हैं, तो बालक, यहाँ अब तक समझ गया बालक ये सारी चीज़ें करने से, तो यहाँ पे बालक उत्तर दे सकता है कि निर्धनता वह स्थिति या फिर स्तर होता है जहाँ पर व्यक्ति अपनी आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हो जाता है, उसको हम निर्धनता कहते हैं। फिर निर्धनता के प्रकार हम करेंगे कि सापेक्ष निर्धनता और निरपेक्ष निर्धनता। ठीक है, इसके बाद अगला बिंदु अपना रहेगा विकासात्मक प्रश्न का, रहेगा हमारा विकासात्मक प्रश्न का। ठीक है, इसमें भी आपको टेबल बना लेनी है सुंदर से। अब हम करेंगे कि निर्धनता के कारण एवं उसको दूर करने के क्या उपाय होते हैं। तो देखो छात्र अध्यापक क्रिया जो होती है वो निर्धनता के कारण क्या होते हैं, तो छात्र ने क्योंकि अभी सीखा नहीं है ये, तो वो समस्यात्मक रहेगा, मतलब मौन रहेगा। और निर्धनता को दूर करने के उपाय भी छात्र अभी नहीं जान पाया है, इसलिए वो मौन रहेगा, समस्यात्मक में रहेगा, समस्यात्मक स्थिति में रहेगा। श्यामपट्ट सारांश में आप इसके कारण बता सकते हैं, जैसे कि बेरोजगारी है, बेरोजगारी के कारण निर्धनता होती है ना, और जनसंख्या वृद्धि है, प्राकृतिक आपदा है, ये सारे पॉइंट्स आप इसमें लिख देंगे। छात्र अध्यापक कथन है कि निर्धनता के कारण निम्नलिखित हैं, और अब निर्धनता को दूर करने के उपाय श्यामपट्ट में आ जाएगा। इसके बाद आप ये देखो यहाँ पे अब ये छात्र अध्यापक कथन कह रहा है कि बेरोजगारी, जनसंख्या वृद्धि, प्राकृतिक आपदाएं, विकास योजना में कमी, अज्ञानता और अंधविश्वास, इनके कारण भी जो है निर्धनता का जन्म होता है। ये सारे पॉइंट आपको यहाँ लिख देने हैं। ठीक है, अब निर्धनता को दूर करने के क्या उपाय हैं, तो देखिए छात्र अध्यापक यानी प्यूपिल टीचर बताएंगे कि जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करके हम निर्धनता को रोक सकते हैं। रोजगार को बढ़ावा देकर भी हम निर्धनता को रोक सकते हैं या दूर कर सकते हैं, और आर्थिक विकास की दर को बढ़ावा देकर इसको कम किया जा सकता है। साथ ही निर्धनता उन्मूलन संबंधी कार्यक्रम चलाकर भी ये ठीक की जा सकती है। बोध प्रश्न में अब बच्चे को पता चल गया, तो यहाँ पे छात्र अध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया आ जाएगी। निर्धनता के 2 कारण बताइए, तो बालक समझ जाएगा, जनसंख्या वृद्धि है और बेरोजगारी है। निर्धनता के उपाय आप लिख लेंगे, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण और रोजगार को बढ़ावा देना। ठीक है, इतना करने के बाद अब निरीक्षण कार्य आता है कि छात्र अध्यापक छात्रों को श्यामपट्ट सारांश अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारने का निर्देश देकर स्वयं खुद घूम कर कक्षा का निरीक्षण करेगा। ठीक है, कि भाई बालकों ने सही से उतारा है या नहीं उतारा है ये टॉपिक, और बालकों ने क्या सीखा है। वह इवैल्यूएशन के जो क्वेश्चन है, मूल्यांकन के जो प्रश्न है, उसमें हमारे जो छात्र अध्यापक है वो प्रश्न देगा बालकों को कि निर्धनता किसे कहते हैं, निर्धनता के कितने प्रकार हैं, निरपेक्ष निर्धनता किसे कहते हैं और निर्धनता के क्या कारण हैं। तो ये सारे इसके अंदर मेंशन हमें करने होंगे। साथ ही हम उसको जो छात्र है, स्टूडेंट है, जो प्यूपिल हैं, उनको गृह कार्य भी देंगे, जैसे कि निर्धनता किसे कहते हैं संक्षिप्त वर्णन करें। तो ऐसे करके अपना ये टॉपिक जो है वो कवर हो जाता है। और आई होप आपको पूरा जो लेसन प्लान है वो समझ में आया होगा और आपने इसको अच्छे से सीखा होगा। तो आप ऐसे करके लेसन प्लान तैयार कर सकते हैं अपना। साफ और सुंदर लिखाई में आपको लेसन प्लान तैयार करना है, जैसे हमने यहाँ ये लेसन प्लान तैयार किया है। ठीक है, यहाँ लेसन नंबर ज़रूर लिख लेना है, अभी हमने लिखा नहीं है पर हम बाद में इसको मेंशन कर देंगे। बाकी सारी चीज़ें आप डिट्टो ऐसी
लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, नमस्कार।